हमें बता और समझा रहे हैं कि जिनवाणी पढ़ने से होता क्या है। बट्टी भाई क्या कह रहे हैं? जिनवाणी पढ़ने से होता क्या है? कई बार साधुओं के पास जाओ, माता जी के पास जाओ, कोई पंडित जी के पास जाओ तो वो कहते हैं कि आप स्वाध्याय करो। क्या करो? जिनवाणी पढ़ो, प्रवचन सुनो, या कहीं पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वो चीज में आप सम्मिलित हो जाओ। तो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर एक प्रश्न आता है, युवाओं के अंदर, कि आखिर इसको करने से होता क्या है। तो आचार्य कुंदकुंद की भाषा में हम आपको जवाब दे रहे हैं, स्वाध्याय करने से, जिनवाणी पढ़ने से, प्रवचन सुनने से, प्रवचन, पूजा पाठ आदि करने से हमारी पांचों इंद्रियां हमारे नम्रीभूत हो जाती है, वशीभूत हो जाती है, हमारी कंट्रोल में रहती है। और भगवान की वाणी सुनने से, उनकी वाणी में रमने से हमारे सारे मिथ्यात्व रूपी कर्म हमारी आत्मा से दूर हो जाते हैं। पवन मामा क्या कहा? मिथ्यात्व रूपी कर्म। कौन से कर्म? स्वाभाविक है, अगर प्रवचन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मिथ्यात्व की चर्चा करोगे, अनर्गल बातें करोगे, परपंच करोगे, इधर उधर की काम खिंचाई की बात करोगे। और अगर धर्म ध्यान में बैठे रहोगे तो कम से कम अशुभ से हटकर शुभ में लग जाओ। शुभ का मतलब है सम्यक और अशुभ का मतलब है मिथ्या। तो मिथ्या से हटकर सम्यक को लगने का नाम है माँ जिनवाणी का सुनना। तो आचार्य पर कहते हैं जिनवाणी पढ़ने से ये सबसे बड़ा लाभ हम लोग को मिलता है। लेकिन इस पंचम काल में धर्म ध्यान तो हो नहीं सकता। क्या कहते हैं लोग? इस पंचम काल में धर्म ध्यान, मस्तूरा वाले बाबा, क्या नहीं होता है? धर्म ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जिनवाणी माता कहती है अगर अच्छा पुरुषार्थ हो तो अभी भी पंचम काल में धर्म ध्यान हो सकता है। क्या हो सकता है? लोग कहते हैं कि मुरुम में कभी पेड़ नहीं उगते। क्या कहते हैं? मुरुम में पेड़, बंजर भूमि है, उसमें पेड़ नहीं उगते। लेकिन कभी कभी आप देखो, जो शिखर आपने बनाया है, पीपल का पेड़ वहां भी लग जाता है। जो छत आपने हारी है छान कर रेत, उसमें भी पेड़ लग जाता है, क्योंकि उस पीपल के पेड़ का पुरुषार्थ पावरफुल है। क्या है? लोग कहते हैं ना कि मैं कर नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मुझे हैट्रिस हो जाती है, मैं कर नहीं चल पाऊंगा। ये छोटी विचारधारा जो है, इस पे पुरुषार्थ जोड़ दीजिए। नानीलाल जी क्या जोड़ दीजिए? पुरुषार्थ जोड़ दीजिए। और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती। इतना बड़ा पुरुषार्थ है। अगर आप खंभे को पकड़ कर बैठे रहोगे कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, तो आप कभी जिंदगी में ये माइलोमीटर पार कर ही नहीं पाओगे। अगर आप खंभे को छोड़ोगे और अपने कदमों पर विश्वास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तभी जाकर के आप आगे गंतव्य तक प्राप्त कर लोगे। आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए इस पंचम काल में, ऐसे पंचम काल राजकुमार जी दुष्ट काल है। कौन सा काल है? दुष्ट काल है। सबसे ज्यादा दुरात्मा और सबसे ज्यादा धर्म के विरोधी इसी पंचम काल में पैदा होते हैं, जो आपको धर्म से डिगाएंगे, आपको भड़काएंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, खुद भी धर्म ध्यान नहीं करेंगे और तुम्हारा भी धर्म ध्यान बिगाड़ेंगे। कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, कोई व्यक्ति खेल खेल रहा है, कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसको करने में डिस्टर्ब करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? खुद करेंगे और दूसरे को। अगर आप एग्जाम देने स्कूल में गए हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या करोगे? जिसको आता है उसको उंगली करोगे। क्या करोगे? इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, किसी के कान में और किसी के काम में कभी उंगली नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? किसी के कान में और किसी के एक बात करोगे तो झेलेगा, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात सीधे लगाया, बोले दोबारा डिस्टर्ब मत करना।
खींचने से, बरगलाने से, भटकाने से कुछ चीज हासिल होने वाली नहीं है। इससे तो हमारा मोक्ष मार्ग अधूरा रह जाएगा। हमें तो सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि आज मुझे एक व्यक्ति को धर्म ध्यान से जोड़ना है। क्या करना है ब्रजभूषण जी? एक व्यक्ति को जोड़ना है, चाहे कोई भी हो। एक धर्म की बात उसको बताना है, एक पॉइंट जिनवाणी का हमें सुनना या सुनाना है, तब तो हमारा जीवन अच्छा होगा। और अगर हमने जिनवाणी की भाषा को ही पलट दिया, कोई कह रहा पूजा करो, आप कह क्या रखा है पूजा? उसने कहा चौका लगाओ, अरे ठंड है तो चौका लगाने का तरीका, अरे अभिषेक करो, अरे मर गए ठंड में तुम्हें अभिषेक लगा है, अरे चलो महाराज के बिहार में, अरे आ जाएंगे महाराज ये लेके चले जाएंगे, अरे चलो प्रवचन सुनो, अरे मोबाइल में देख लेंगे। नहीं, ये पुरुषार्थ में भी सहना है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये काम चोरों की सबसे बड़ी निशानी है। क्या है? जिसे खुद भी नहीं करना और 10 लोगों को क्या करना? बरगलाना। ऐसी स्थिति में जो पुण्यात्मा जीव होता है, जिसका पुरुषार्थ प्रबल होता है, भाग्यशाली जीव होता है, वो कहता है महाराज आ रहे हैं, चलो ठंड क्या है, ये तो हर साल आती है, मुनिराज बार बार नहीं आते। पूजा एक बार पूछी है, पूछो सुरेश चंद जी से, महाराज आगे वो पैर नहीं छुपा रहे, क्यों नहीं छुपा रहे? पाता चला है। पूछो रेखा से, महाराज आगे चौका नहीं लगा पा रहे, क्यों? पाता है। और जिसकी नहीं लगा है वो सॉल ओढ़ कर बैठी, हिल ही नहीं पा रही, डुल ही नहीं पा रही, तो उसका प्रबल गुण होता है उन्हीं को चुनिंदा मौके में चिल्लाते रहे लोग, पंचगणा देखेंगे, पंचगणा देखेंगे, पंचगणा देखेंगे, गजरत कराएंगे, गजरत कराएंगे, गजरत कराएंगे, और ऐसे बोलते बोलते उनकी सांसें थम गई, जिंदगी से वो चले गए, छोड़ गए सांसें, लेकिन पुण्य साथ नहीं दे पाया, इसलिए चंदा प्रभु को विराजमान होते देख नहीं पाए। तुम्हारा पुण्य और भाग्य है कि तुम अपनी इन आंखों से भगवान चंदा प्रभु के पंचगणा देखोगे, इन हाथों से भगवान को विराजमान करोगे, इन हाथों से उस क्रियाओं को करोगे जो क्रिया सिर्फ और सिर्फ भाग्यशाली जीव ही कर पाए और कोई कर नहीं पाएगा। क्या आपको मालूम है रोड चलता व्यक्ति आकर के भगवान का अभिषेक कर लेता है? क्या रोड चलता या बाहर काम करने वाला व्यक्ति आकर मुनिराजों को आहार दे पाता है? नहीं, ये पुण्य और प्रभाव का एक पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को चुनिंदा मौके। क्या बात है, डबरा में इतने सारे लोग हैं, कोई शौकर में क्यों नहीं बन पाया? केवल विनोद कुमार जी जैन परिवार क्यों बना? क्या बात है, रामजी लाल जी कुबेर क्यों बने? क्या बात है, यज्ञनायक अरुण भलवाला क्यों बना? क्या बात है, हमारे बंटी भाई इंद्र क्यों बने? क्या बात है, कैलाश संजीव क्यों बने? पुण्य प्रभाव है। काय का प्रभाव है? पुण्य का प्रभाव है, पैसा भी है, पुण्य भी है, समय भी है, और अंदर से दान देने का मन भी है। ये सब चीजें एक साथ जुड़ती हैं, तब जाकर व्यक्ति एक भगवान की प्रतिमा विराजमान कर पाता है। अभी मैं मुराद में गया, मैं ग्वालियर गया, लोहा मंडी गया, सारी जयसवाल समाज वहां मुझे मिली, अग्रवाल समाज मिली, बरैया समाज मिली, खंडेलवाल समाज मिली, गोला लाले लमन खरुआ सभी समाज मिली। एक महिला एक मूर्ति को लेकर के आई, चांदी की, पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर 9 इंच की प्रतिमा, और लेकर के डब्बे में आई और बोली महाराज जी मुझे मुराद मंदिर में प्रतिमा विराजमान करना है। मैंने कहा आपने कमेटी से पूछ लिया? बोले क्यों? उनसे क्यों पूछना? मैंने कहा नहीं, पूछ कर रहे। माधव प्रसाद जी आए, बोले मैं कौन होता हूं मना करने वाला? आप वेदी में जगह हो तो रख लो। वो गई, ढूंढ के आई, 4-5 लोग को इकट्ठा कर लाए। अब जब भैया जिसका पुण्य प्रबल होता है तो उसकी बातें सुनने के लिए भी लोग आ जाते हैं। आप प्रवचन सुनने के लिए बुलाओगे तो 4 आएंगे, और लड़ने झगड़ने की बात हो तो 1000 आएंगे। क्या लड़ने झगड़ने की बात हो तो 1000 इकट्ठे हो जाएंगे, राह चलता व्यक्ति फिर रुक जाएगा तमाशा देखने के लिए, और वही प्रवचन सुन रहा होगा तो 4 आदमी उठकर चले जाएंगे, अरे यार बहुत बोर हो गए, मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, मस्ती नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। और क्या हुआ? 4 इकट्ठे हो गए, सब हमारे पास आ गए। हमने उनसे पूछा बताओ भाई क्या करना है? बोले महाराज जी हम कमेटी कौन होती है मना करने वाले? अभी मना करो तो लड़ाई हो जाएगी।
ते क्या करो बेटी हो रख ले। बोली महाराज श्री 4 साल से प्रतिमा आकर रखी। कितने साल? 4 साल से 11 किलो की चांदी की प्रतिमा आकर रखी हुई है। 2-2.5 लाख रुपए भी दे रहे हैं, समाज का भोजन भी करा रहे हैं, विधान भी करा रहे हैं, फिर भी हमारा पुण्य नहीं है कि हम भगवान को विराजमान कर पाए। अगर आप कह दोगे तो हमारी प्रतिमा विराजमान हो जाएगी और काम हो जाएगा। मैंने कहा तुमने जिस दिन कहा हमारी प्रतिमा, उस दिन तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। तुम ये कहो कि भगवान की प्रतिमा, सही काम हो गया। और जैसे उन्होंने कहा हाँ भगवान की प्रतिमा, मैंने कहा अध्यक्ष जी रखवा दो, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष जी बोले हाँ 4 साल के बाद पुण्य आया, 48 महीनों के बाद पुण्य प्रबल हुआ और मुराद के मंदिर में पाषाण विराजा। सोचने वाली बात है। इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है पुण्य के लिए, पाप के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अभी गाली दे दो 2 मिनट में, अभी थप्पड़ लगा दो, अभी बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, कोई पुरुषार्थ नहीं लगता। लेकिन पुण्य के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिखर जी की चढ़ाई लगी भाई, कैसे चढ़ते हो बताओ? रात में 2-2.5 बजे 4 बजे से ठंड हो गर्मी हो चढ़ते हो, धीरे 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 12-1 बजे तक सारी को बंदा करते हो उतरने के लिए। 1 घंटे 1.5 घंटे में उतर जाते हो। चढ़ने में पुरुषार्थ चाहिए और धक्का देने में 1 धक्का तो आदमी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही पुण्य है। पुण्य के लिए मेहनत करना पड़ता है। बाल्टी में पानी भरने के लिए खींचना पड़ता है, लेकिन बाल्टी छोड़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगता। मकान बनाने में टाइम लगता है और तोड़ने में 1 झटके में टूट जाता है। इसी प्रकार ये हमारा पुण्य और भाग है। बड़ी मुश्किल से भाग बनते हैं, भाव बनते हैं, व्यवस्थाएं बनती है, सब चीज होती है और धीरे धीरे काम हो पाता है। तब जाकर के कार्यक्रम होने के बाद हमें आनंद मिलता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो गया, बहुत आनंद आया। बताइए 20 दिन में ग्वालियर में पंचनामा हो गया। कितने दिन में? 1 दिन भी लड़ाई नहीं। एमपी ने साहब 1 दिन भी कोई बात विवाद नहीं, कोई बुराई नहीं। मैं बोलता गया मनोज भाई और सब करते चले गए। जहां गुरु का पुण्य आ जाता है वहां समाज का पुण्य भी उसमें जोर मार जाता है। एक नाव चल रही थी और 4 लोग खड़े थे। नाव तो खाली जाएगी, 4 लोग बैठ गए। नाव का कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं। मशीन का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं। वो तो नाव जा रही थी, आप भी चले गए। इसी प्रकार मुनिराज का भाव था और आपके भाव भी जुड़ गए। इसीलिए पंचनामा आनंदा और सफलता की ओर बढ़ता चला गया। आप देखिए पहले दिन घट यात्रा होगी। क्या होगी घट यात्रा का मतलब जानते हैं क्या होता? मटका लो और नचो, कदुआ पूरी खाओ। क्या है घट यात्रा का मतलब? आप लोग की सोच ही बन गई, खाओ पियो मस्ती मारो पंचगण हो गया। नहीं, पंचगण का मतलब है हमारा भी कल्याण। क्या? हमारा भी कल्याण। भगवान के कल्याण से जितनी शुभ आशा हम कर पाए, जितना अपने परिणाम संभाल पाए, जितने अशुभ से शुभ में लग जाए, ये पंचगण है। घट यात्रा का मतलब है कि जो जमीन में अभी तक भगवान विराजमान होने वाले हैं, उस जमीन की पवित्रता और बढ़ जाए। जैसे घर में मकान तो आपने बना लिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भूमि पूजन और घर का उद्घाटन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि पूजा पाठ मंत्र आहुति और वहां पर जो पॉजिटिव चीजें रखी गई हैं, उससे हमारे घर में जाने के बाद परिणाम शांत रहे, लड़ने के लिए बने। इसी प्रकार को जो जमीन है, जिस जमीन पर पंचगण करने वाले हैं, वो एरिया पवित्रता को प्राप्त हो जाए। किसको हो जाए? अभी उसमें लोग चप्पल पहन के भी चले जाते हैं, घोड़ा हाथी बैठ के चले जाते हैं, गाड़ी घोड़ा भी चल रहा है, बीड़ी पी के फेंक दिया, किसी ने तंबाकू फूक दी, पानी गिर गया, गंदगी पड़ी है। अब वो सफाई होने के बाद उसमें एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाए
किसके साथ? घट का मतलब आत्मा, घट का मतलब आत्मा, और यात्रा का मतलब चलना। जो घट यात्रा तुम्हारी आत्मा की यात्रा को कम कर दे उसका नाम है घट यात्रा। क्या समझ में आया? जो आपकी आत्मा की जो फेरी है 84 लाख योनियों की, उसको कम कर दे उसका नाम है घट यात्रा। सिर्फ पूरी पकोड़े खाने का नाम घट यात्रा नहीं है, और ना मेकअप करने का नाम घट यात्रा। आप देखें ना, घट यात्रा की 80% महिलाएं पेड़ के तो 50,000 का मेकअप करके हैं। मेचिंग का सामान लेकर है, हर चीज मेचिंग। अरे वो घट यात्रा है, संसार की यात्रा नहीं है, शादी ब्याह की यात्रा नहीं है। उसमें डांस डीजे साउंड ढोलक चल जाएगा। ये धार्मिक अनुष्ठान है। जितनी पवित्रता के साथ आप जल लेकर के उस पंडाल की शुद्धि करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। आप घट का कलश लेकर के जब पद यात्रा के साथ नाचते गाते हुए भगवान की स्तुति करते हुए, मालूम है कि 3 हाथी होंगे, एक रथ होगा, कम से कम 1500 महिलाएं होंगी, 16-17 बग्घी होंगी, घोड़े होंगे, ध्वज होंगे, और बैंड बाजे नपेली ताशे के साथ पूरा परिकर झूमते झामते हुए यहां से सीधे कहां जाएगा? चंद्रपुरी नगरी, बनारस। चंदापुर का जन्म कहां हुआ था? चंद्रपुरी नगरी, बनारस। विनय कुमार जी कहां हुआ था? चंद्रपुरी नगरी, बनारस। वो जिस दिन बचड़ा प्रारंभ होगा उसका नाम हो जाएगा चंद्रपुरी बनारस। क्या हो जाएगा? चंद्रपुरी बनारस। वहीं पर जन्मेंगे चंदापुर भगवान। पहले जन्मे थे पारसनाथ, उनके बचड़ा देखे। अब किसके हो रहे हैं? चंदापुर भगवान की। समय शिखर में दो ही तो टोक है, एक पारसनाथ और एक चंदापुर, बीच में महावीर। तो महानुभाव चंद्रपुरी नगरी में जाएगी, और आप सभी महिलाएं और सारी अष्टकुमारियां, सारी 56 कुमारियां उस जल से, उस पंडाल की, उस जगह की, उस वेदिका की, उस प्रांगण की मंत्रों से क्या करेंगे? जल से शुद्धि करेंगे। उससे क्या होगा? अभी तक वो पंडाल, अब वो चंद्रपुरी नगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रपुरी नगरी। वहां बैठेंगे चंदापुर भगवान, वो प्रकट होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं चलेगी। उस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा। ध्वजारोहण क्यों करते हैं भाई? घट यात्रा तो समझ में आ गया, सभापति महिलाएं, व्यवस्थापक, ठीक है। अब ध्वजारोहण क्यों करते हैं? ध्वजा देवताओं को आह्वान करने की ताकत होती है। आप देखिए, जितने भी टीवी सीरियल पिक्चर आदि आपने देखे होंगे पुराने बचपनों में, तो आप देखिए उसमें कोई भी लोग युद्ध करने जाते हैं तो ध्वज लेकर चलते हैं आगे आगे। वो 2 चीजें होती है जैन दर्शन में, एक होती है पताका और एक होती है ध्वजा। ध्वजा का मतलब कपड़े की, और पताका का मतलब अष्टधातु। आजकल हर मंदिर में लोग पताका लगा लेते हैं। पताका स्थायी रहती है और ध्वजा फहराई रहती है, लेकिन कायदे से तो ये कहा गया है ध्वजा ही लगाना। अब लोग क्या करते हैं कि कौन चढ़े कौन बदले, ये आलस के कारण उन्होंने पताका लगा लिया, जबकि लगाना क्या चाहिए? ध्वजा। अपने यहाँ ध्वजारोहण होगा, पताका रोहण नहीं होगा। तो यहाँ से जब अपन जाएंगे तो 10 निकाय के देवी देवता होते हैं। भवन निवासी, कल्पवृक्ष, है ना, और अपने कल्पवासी, बैमानी, जोशी, बैतर, राक्षर, गंधर्व, पिशाच, सारे देवी देवताओं का आह्वान होगा, क्योंकि बिना देवी देवताओं के कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। उनको बुलाया जाएगा ध्वजारोहण के स्थल पर, ध्वजारोहण होगा, पूरे वहां पर पूजा पाठ होगी, और कहा जाएगा कि अब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, आप सब परिवार यहाँ आए और हमारी प्रतिष्ठा में सहयोगी बने। यहाँ पर उपद्रव या किसी प्रकार का वातावरण दूषित ना करें, और वो खुश हो जाएंगे। खुश होकर के वो कार्यक्रम करेंगे, और पूरे कार्यक्रम में ऐसा लगेगा कि हम साक्षात चंद्रपुरी
ठीक है ना। तो ऐसा ध्वजारोहण होगा। अब ध्वजारोहण करेगा कौन? हमारे मोहन बाबू बिजली वाले। कौन करेंगे? पंचकर्म जब प्रारंभ हो रहा था, चर्चा चल रही थी, तब हमारे मोहन बाबू ने सबसे पहले 1 लाख रुपए की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से ध्वजारोहण का कार्यक्रम करवाएं और उसका मंगलाचरण। और कहा जाता है जो व्यक्ति ध्वजारोहण करता है, जैसी ध्वजा फहराती है, वैसे उस व्यक्ति की यश कीर्ति भी फैलना चालू हो जाती है, उसकी समृद्धि बढ़ना चालू हो जाती है, उसके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वो मंडप का सबसे पहला ध्वजारोहण उस प्रांगण में होगा और ये सारा कार्यक्रम विधिवत 10 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा। कितनी तारीख को? अभी 31 तारीख को, 31 तारीख को पंडित जी भी आ रहे हैं। टाइम मैं आपको शाम के बता दूंगा। उस समय पूरी समाज को चंद्रपुरी मंदिर पहुंचना है, नवग्रह की सुगर में वहां पहुंचना है। वहां पर जिस वेदी पर भगवान को विराजमान होकर प्रतिष्ठा होगी, उस वेदी का पूजन होगा। 3 वेदिका होंगी, एक में कलश मंत्र विराजमान होगा, एक में जिनवाणी विराजमान होगी और एक में भगवान विराजमान होंगे। इस प्रकार से 3 वेदिकाएं होंगी। पूरी नाम तोल कर करके अपन आ गए हैं, उसका पूजन होगा। सभी को, जितने भी डबरा जैन समाज के लोग हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और शुद्धि के साथ उनकी पूजन पाठ करेंगे, जिससे अपना ध्वजारोहण और वेदिका बनकर तैयार हो जाए, जिससे अपन उसमें बढ़िया सुंदर पंचकर्म करेंगे। आज से प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। क्या हो गई है? मैं चलकर आया, एक दिन में 45 किलोमीटर, मैं भी थक गया था। ठंड भी बहुत जोरदार पड़ रही थी। अब ठंड नहीं पड़ना है, 2 चीज आप भूल जाओ। हाँ जो कौन कौन सी 2 चीज पूछो? ऐसे मत पूछो, बोलो हे श्री कौन सी 2 चीज भूल जाए? एक तो ठंड और दूसरा घमंड। क्या भूल जाओ? 2 चीज भूल जाओ, पहली ठंड और दूसरा घमंड। 2 चीज तुमने भूल लिया ना, तो इतिहास में तुम्हारा डबरा का नाम दर्ज हो जाएगा। अगर ये ठंड को याद करोगे तो हर नहीं करोगे और घमंड को याद करोगे तो हमारे सामने खड़े नहीं होगा। मैं पैसा वाला बने, हमारे ये भी नहीं पता बने, हमें क्या करना? कुछ नहीं चलेगा। यहाँ तो सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। किंकर की भांति, अनुज की भांति, बिना धार के साथ अपन भगवान की भक्ति आराधना करेंगे। माता पिता हमारे बन चुके हैं, सौदा की तैयारी में लगे हैं, कुबेर अपना खजाना खोल कर रखे हैं, नई बहू भी आ गई है और यज्ञनायक, महायज्ञनायक, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, सौभाग्यवती, चक्रवर्ती, जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने पुरुषार्थ के साथ कार्यक्रम को शुरुआत दे रहे हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति का ऑफिस भी नीचे प्रारंभ हो चुका है, बस बैनर लगने की देरी है, टेबल लगने की। और घट यात्रा की साड़ियां भी आ चुकी हैं। सभी को साड़ियां लेना अनिवार्य है। सिर्फ विधवा महिलाएं हैं, जो विडो है, वो घट यात्रा में साड़ियां नहीं लेंगी। वो साड़ियां पूजन के लिए ले सकती हैं। अगर वो साड़ियां ले भी लें तो वो कलश नहीं लेंगे, वो वैसे ही चलेगी, ऐसी चलिए, पर घट यात्रा का कलश नहीं लेगी। वो सिर्फ सुहागन महिलाएं ही, ये चीजों का ध्यान रखना।